एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? आप सभी के मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा। और ये जो मैंने सवाल था वो मैंने पहली क्लास में ही ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ था। तो ऑप्शन मैंने देकर पूछा था, तो उसमें जिसने जीरो आंसर किया था उसका बिल्कुल सही था। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक अंक की कोई सबसे छोटी संख्या पूछता है तो हम जवाब क्या दें? जीरो दें या एक दें? गूगल पे करोगे तो एक या जीरो आएगा। किसी बुक्स के देख रहे हो तो कहीं कहीं एक दे रहा है, कहीं कहीं जीरो दे रहा है, कहीं कहीं दोनों को दोनों दे रहा है। मतलब जीरो भी एक अंक की सबसे छोटी संख्या और एक भी। मैंने भी बहुत ज्यादा सर्च किया, अलग अलग वीडियोस भी देखे, तो सब में उसमें आंसर बताया गया है एक होती है। सब एक अंक की सबसे छोटी संख्या जो है वो एक है, विदाउट ऑप्शन। ऑप्शन नहीं था कोई। ठीक, ऐसे ही कोई पूछेगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो बहुत लोग बता रहे हैं कि एक होती है, जबकि ऐसा नहीं है। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, और उसके साथ साथ जितने भी आपके सामने ये बोर्ड पर पॉइंट्स दिख रहे हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज के बाद आपका डाउट ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आज की इस न्यू क्लास में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो बिना देरी किए हम चलते हैं अपने क्लास पर, और क्लास में जानते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है एक अंक की सबसे छोटी, ये सब चीजें हम क्लियर करते हैं। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से फुल फोकस के साथ इस क्लास में जुड़ जाना है। चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर। जो पहला है ये पहले ये इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कि क्या क्या चीजें होती हैं। आप बताओ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ये सबकी क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले बताओ कि एक अंक या दो अंक नहीं, मैं बस पूछा प्राकृतिक संख्या बता दो क्या होती है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो बताओ कौन सी आएगा? आप बोलोगे एक होती है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। ठीक है, क्योंकि ये जब समझ जाओगे ना तो वो डाउट भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बता दो क्या होती है? आराम से बता दोगे जीरो। ठीक है, क्योंकि जीरो से ही पूर्ण संख्या शुरू होती है, यानी होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटी सम संख्या, यानी इवन नंबर पूछ रहे हैं, सम संख्या, तो आपका आंसर क्या आएगा? दो। क्यों? क्योंकि इवन नंबर जो सम संख्या है वो दो से ही स्टार्ट होती है। इसका भी मैंने डाउट दिया था कि बताना जीरो होगा या दो होगा, क्योंकि जीरो भी तो दो से कटता है। सम संख्या किसको बोलते हैं? जो दो से कट जाए। तो दो से तो जीरो भी कटता है, यानी जीरो ना होना चाहिए सबसे छोटा छोटी सम संख्या। तो इस पे भी मैं आऊंगा, इसको भी आज क्लास में क्लियर कर दूंगा आपका। ठीक है, लेकिन दो ही होगा, अभी देख लेना बस। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या बता दो, कोई दिक्कत नहीं, एक से शुरू होता है तो एक ही होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहां शुरू होती है? दो से होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर पूछे तो दो ही बताना है, और सबसे छोटी सम अभाज्य पूछे, मतलब सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो इवन प्राइम नंबर, तो दो ही होगा आंसर। ठीक है, ओके। आते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या चार से स्टार्ट हो रहा था, तो कौन होती है भाज्य संख्या? चार होती है, यानी सबसे छोटी मतलब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इसको बोलते हैं ना, चार होती है, जो अपने से कटे, एक से कटे और अदर भी नंबर से कट जाए। ठीक है, ओके। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य तो हो लेकिन विषम हो, तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या आएगा? दो के बाद क्या आता है? तीन ना, तो तीन हो जाएगा, क्योंकि तीन अभाज्य भी है और सबसे छोटा विषम भी है। ठीक है, तो विषम अभाज्य संख्या कोई पूछेगा तो आप बताओगे तीन। इसको सबको नोट डाउन कर लेना। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, भाज्य माने कंपोजिट नंबर, विषम कंपोजिट नंबर, तो आपको पता होगा चार से शुरू होता है, चार होता है, छह होता है, आठ होता है, उसके बाद नौ आता है, तो नौ ही है ना सबसे छोटा। तो विषम जब पूछेगा, विषम भाज्य संख्या पूछेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा नौ। ठीक है, बताओ ये सभी चीजें क्लियर तो हो रहा है अच्छे से? ठीक है, अब देखना यहां पर एक अंक की सबसे छोटी धनात्मक संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका डाउट क्लियर होगा। एक अंक की सबसे छोटी धनात्मक संख्या बस बता दो। मैंने क्या पूछा? एक अंक की सबसे छोटी धनात्मक संख्या बस आप बता दो क्या होता है। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर, तो आपका आंसर आएगा एक होगा। अच्छा, जीरो क्यों नहीं होगा? जीरो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक। क्लियर? तो एक अंक की सबसे मतलब एक अंक की सबसे छोटी धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर एक होगा। बताओ इतनी बात क्लियर? इस सबकी क्लास हो चुकी है सभी टॉपिक्स की कंसेप्ट के साथ। ओके, अब आ जाओ एक अंक की सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या बता दो। क्या मैंने बोला? ऋणात्मक यानी निगेटिव नंबर। आपको पता है कि देखो जीरो के इधर सभी धनात्मक होते हैं, इधर आओगे तो माइनस एक होता है, माइनस दो, करते करते माइनस नौ तक आओगे, और जैसे माइनस 10 लिखोगे तो 10 क्या हो जाएगा? दो अंक की हो जाएगी संख्या, तो एक अंक की कौन सी होगा? माइनस नौ, यानी इसका आंसर क्या होगा? माइनस नौ। एक अंक की सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या क्या होती है? माइनस नौ।
बताओ ये टॉपिक इस बोर्ड पे मैंने जितने भी सवाल लिखे हैं 10 के 10 आपको अच्छे से क्लियर हुआ? बोलो, तब डाउट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या बोला, ये 2 पॉइंट जरा ध्यान रखा, क्योंकि मैं बाकी सबको मिटा दूंगा, बस ये 2 पॉइंट रहेगा। एक अंक की सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1, एक अंक की सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या -9। इस बात से एग्री करते हो? कोई दिक्कत है? नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखते हैं कि जो हमारा डाउट है वो क्या था, जरा ध्यान देखना। अब हम लोग अपने डाउट पे चलते हैं, ठीक है, एकदम आराम से। देखो सवाल क्या है कि कोई भी अगर पूछता है एक अंक की सबसे छोटी संख्या बता दो, सबसे छोटी संख्या, यही था ना हमारा डाउट, ठीक है। यानी इंग्लिश में मैं लिख देता हूं स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, है ना। कितने लोग बताते हैं कि 1 से 9 तक को हम संख्या नहीं बोलते हैं, नंबर नहीं बोलते हैं। फिर सवाल ये है कि फिर हम प्राकृतिक संख्याएं क्यों बोलते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 1 से ही शुरू होती है। तो ये बात से मत वो करना, क्योंकि 1 से शुरू मतलब 1 से 9 तक भी संख्याएं होती है, 0 भी संख्या होता है, ठीक है। इस बात से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आज देखते हैं इसका आंसर कैसे निकलेगा, क्या होगा। अरे यार हद है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने डाउट पर और देखते हैं कि इस डाउट की सॉल्यूशन क्या है। तो आ जाओ देखते हैं एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। देखो पहली मेरी बात सुन लो, अगर कोई ऑप्शन से दे रहा है, जैसे 4 ऑप्शन दिया है कोई, तो उसमें से आपको देखना है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है, ऑप्शन को टिक मारना है, सही हो जाएगा। जैसे मैंने ऑप्शन दिया था, मान लो एक अंक की सबसे छोटी संख्या है ना, कोई भी मान लो ऑप्शन मैंने दे दिया, पहले समझना आराम से, 1 दे दिया, 0 दे दिया, 2 दे दिया, -9 दे दिया। -9 ना ले लो क्योंकि अभी इस पे हम आएंगे। मान लो कोई भी ले लो, 9 ले लो, ठीक है। तो अब सिंपल है, आपको देखना है इस ऑप्शन में एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है, 0। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, यही सही होगा। समझ में आया? मेरी बात को ध्यान से सुनना, ओके, नहीं तो आज के बाद फिर से डाउट रहोगे, ओके। घबराना नहीं है, लॉजिक थोड़ा अपना भी लगाना है, ओके। देखो होता क्या है, पहले सवाल समझते हैं, ओके। सवाल को समझ जाएंगे कि क्या पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ कि 0 से 0 एक अंक की संख्या है, ठीक है, और इधर आ जाओ -1 -2 -3 -4 -5। इसको थोड़ा सा मैं इधर से लिखता हूं, नहीं हो पाएगा ना, आ जाओ इधर देखते हैं। जैसे मैंने यहां से लिखा 0 -1 -2 -3 -4 -5 और -6 -7 -8 और -9। जरा यहां पे गौर करना, मैंने 0 के इधर एक अंक तक की सभी संख्याएं लिख दी है, ठीक। इसके इधर जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद तो 2 अंक की आ जाएगी। यानी अगर 9 के उधर जाएंगे तो 2 अंक की संख्या मिलेगी 10, -9 के इधर आएंगे तो 2 अंक की संख्या मिलेगी, यानी -10। बताओ इस बात से एग्री करते हो? ध्यान से सुनना मेरी बात को, ओके, क्योंकि आज के बाद डाउट नहीं रहने वाला। तो पूछा क्या, जरा ध्यान से सुनना। एक अंक पहले हिंदी में देख लो, एक अंक, तो बताओ ये सभी जितनी संख्या मैंने लिखा हुआ है यहां से -9 से लेकर यहां तक, है ना, 9 तक, -9 से 9 तक, क्या ये सभी एक अंक की संख्या है? एक अंक है, पहले ये बताओ। तो आपका आंसर है यस, एक अंक है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या, क्या ये सभी संख्या है? -9 से 9 तक सभी संख्या है कि नहीं? पूर्णांक संख्या पढ़ते हो ना, रियल नंबर, वास्तविक संख्या पढ़ते हो ना, सबसे शुरू में वास्तविक संख्या ही पढ़े थे। अभी मैं इस क्लास में स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, है ना, पूरी संख्याओं का, ताकि सम संख्या और विषम संख्या क्लियर हो जाएगा। तो बताओ संख्या है ये सभी, ये पूरा जितना मैंने लिखा है यहां से यहां तक, क्या ये सभी संख्या में आएंगी कि नहीं आएंगी? तो भाई साहब आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि अगर बिना कोई ऑप्शन के एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो आपका जवाब इसी में से तो सबसे छोटा होगा। बताओ, सच बता दो। अपना भी तो लॉजिक हम लगा सकते हैं, बुक में तो बहुत सारी चीजें लिखती हैं, गूगल पे भी सर्च करोगे तो बहुत सारी चीजें देती हैं, 0 होगा, 1 होगा, क्या होगा, क्यों डाउट में रहना। ऑप्शन देगा तो ऑप्शन से हम कर देंगे, ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा, जो सबसे छोटा होगा मार देंगे, सही होगा। लेकिन अगर आपसे कोई यूं ही पूछ दिया ऐसे विदाउट ऑप्शन, बिना ऑप्शन के, बिना किसी विकल्प दिए,
आपसे पूछ दे एक अंक की आप सबसे छोटी संख्या बता दो, तो बताओ -9 ही तो होगा। आंसर क्या आएगा? -9 ही तो आएगा इन दो आंसर। बताओ, क्योंकि इसमें से सबसे छोटा कौन है? -9 है, और -9 एक अंक की संख्या होती है। क्या कहीं ऋणात्मक बात किया है, धनात्मक बात किया है? नहीं किया है। उससे क्या मतलब? हमको पूछा है सबसे छोटी बता दो। जब धनात्मक पूछेगा तो 1 बताएंगे, जब ऋणात्मक पूछेगा तो -9 बताएंगे। लेकिन मैं जब पढ़ा था तो मैं भी एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 ही समझता था। एक जब मैं खुद बैठा यहाँ पे तो लॉजिक से ये निकल के आया कि भाई साहब ये संख्या है ना, अंक है ना, निगेटिव है तो क्या हुआ, ऋणात्मक है तो क्या हुआ। तो एक अंक की सबसे छोटी। अब आज इंग्लिश में जा देखो, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है, ठीक है, वन डिजिट, तो बताओ 1 डिजिट है ना, और नंबर है कि नहीं ये सभी? क्या आप नंबर नहीं बोलोगे इसको? नंबर बोलोगे ना। तो 1 डिजिट का है, पहले ये बताओ 1 डिजिट है? बिल्कुल है। फिर इस पे आएंगे, है ना, 1 डिजिट है कि नहीं, तो बोलोगे ये सभी 1 डिजिट के हैं। ठीक, 1 डिजिट के हैं, ये तो बात पक्की है। क्या ये सभी नंबर है? अगर नंबर नहीं है तो सवाल ही गलत। फिर तो एक अंक की कोई संख्या ही नहीं होगी। अगर ये संख्या नहीं है तो एक अंक की तो कोई संख्या नहीं होगी, 0 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं ये बात? यानी 1 डिजिट ये सभी नंबर्स में आते हैं, ये सभी नंबर है, तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। बिना किसी ऑप्शन अगर कोई पूछ रहा है तो -9 ही आंसर करोगे। ठीक है, अगर ये बात क्लियर हो, इस बात से एग्री करते हो तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या -9 होती है। और अभी भी कोई डाउट रहेगा इसमें भी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, मुझे नहीं लगता आज के बाद आपको इसमें डाउट होगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। या तो अगर इसको नहीं मानते हो तो सवाल ही गलत कर दो। फिर आंसर 1 क्यों बताया जा रहा है, 0 क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि 0 से छोटा तो ये भी है एक अंक का, इससे छोटा तो ये भी है एक अंक का, यहां -9 तक आ जाएगा एक अंक का। समझ में आया कि नहीं ये बात बताओ पहले। तो आई होप एक अंक की सबसे छोटी संख्या आज आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ओके, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलते हैं सम संख्या, मतलब सबसे छोटी सम संख्या 0 को मानेंगे या 2 को मानेंगे, उसका डाउट आपका क्लियर करता हूं। तो दोस्तों अब चलते हैं आपके अगले डाउट पर। रो था एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है। इसमें आपको ज्यादा डाउट होने की जरूरत नहीं है, मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये आराम से समझ में आ जाएगा। बस आपको जो संख्याओं का स्ट्रक्चर है, जो संख्याओं का चार्ट है, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा पूरा चार्ट संख्या का, ये आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। तो इसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक अंक की सबसे छोटी सम संख्या 2 क्यों है, 0 क्यों नहीं। ठीक है, क्योंकि 0 भी 2 से कटता है, तो 0 क्यों नहीं, जरा देखना ध्यान से। देखो यहाँ पे संख्या है, तो संख्या को 2 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन? वास्तविक संख्या और मिश्र संख्या। मिश्र संख्या हम लोग पढ़ते हैं काल्पनिक संख्या, जो आई होता है, आयोटा आता है उसमें। ठीक है, तो उस पर हमको जाना ही नहीं इस पे, क्योंकि ये तो अगला टॉपिक, मतलब आगे के टॉपिक्स हैं। ठीक है, अभी तो हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं एक साइड से। तो देखो वास्तविक संख्या को 2 हिस्सों में बांटे, तो वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या को 2 हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या। यानी इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये रियल नंबर होता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल नंबर को 2 हिस्सों में, इरेशनल और रेशनल, यानी अपरिमेय और परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को, ये सब हम पढ़ेंगे क्लास में आगे। ठीक है, परिमेय संख्या को 2 हिस्सों में बांटते हैं, पूर्णांक और भिन्न। भिन्न भी हम पढ़ेंगे, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर। पूर्णांक तो पढ़ चुके हैं हम लोग, तो इंटीजर। बोलो समझ में आ रहा है ना स्ट्रक्चर। अब पूर्णांक को 2 हिस्सों में बांटते हैं, ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। आपको पता है ना पूर्णांक क्या होता है? 0 के इधर सभी ऋणात्मक संख्या है, और 0 से लेकर सभी उधर धनात्मक के साथ पूर्ण संख्याएं आती है, यानी होल नंबर। और ये ऋणात्मक यानी निगेटिव नंबर। अब ऋणात्मक ये जो पूर्ण संख्या है, यानी जो होल नंबर है, इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं, 0 और प्राकृतिक संख्या। 0 और प्राकृतिक संख्या। 0 को अलग रखते हैं, पता है ना क्यों? क्योंकि ना तो ये धनात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता है, इसीलिए 0 को अलग रखते हैं। तो ये 0 हो गया। अब बताओ प्राकृतिक संख्या को, मतलब 0 को अलग कर दिए जब, तो बताओ 0 क्या प्राकृतिक संख्या का हिस्सा है? नहीं ना हुआ। यानी प्राकृतिक संख्या का जो हिस्सा है नेचुरल नंबर का, वो ये सब है, यानी सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, सह अभाज्य, उचित संख्या, जितने भी आती हैं एक से जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो बताओ प्राकृतिक संख्या का ही ना ये सम संख्या, विषम संख्या पार्ट है,
जीरो का तो नहीं पार्ट है, इसलिए इसमें जीरो नहीं आता है कहीं भी। इसलिए जब भी हम बोलेंगे सबसे छोटा सम संख्या, छोटी सम संख्या, तो क्या होगी? 2 ही होगा। क्यों 2 क्यों होगा बताओ? क्योंकि प्राकृतिक संख्या होती क्या है? 1 से स्टार्ट होती है, 2 3, तो इसी में से ना बताओगे आप कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो 2 होगा, क्योंकि जीरो तो इसका पार्ट है ही नहीं है, प्राकृतिक संख्या का पार्ट है ही नहीं है। तो इसका मतलब सबसे छोटी सम संख्या हम 2 ही बोलेंगे। बोलो क्लियर हो गया ये दोनों डाउट क्लियर? यानी एक अंक की सबसे छोटी संख्या -9, बिना कोई एग्जाम्पल मतलब बिना कोई ऑप्शन दिए पूछे तो, और अगर ऐसे पूछे कोई सम संख्या सबसे छोटी बता दो तो आप क्या बताओगे? 2। बाकी जितनी भी संख्याएं होती है कि कौन सी छोटी संख्या है, कौन सबसे अभाज्य छोटी संख्या बता दो, ये सब मैंने आपको बोर्ड पर करा दिया। ठीक है, आई होप आज की क्लास में आपका सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। और ऐसे भी किसी नंबर से आपको अभी भी डाउट रहता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसका भी मैं सॉल्यूशन जरूर दे दूंगा। ठीक है, और ये जरूर बताएं कि आप मेरी बात से एग्री किए या नहीं, जो मैंने एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताया उससे। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।